नमस्ते दोस्तों, डेट है आज की 27 अप्रैल 2020 और स्वागत है आपका वेब स्वाध्याय एंड स्टडी के एडिटोरियल वोकैब डिस्कशन में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वोकैब। हमारा पहला वोकैब है कन्वल्स। कन्वल्स का मीनिंग है टू शेक वायलेंटली विथ सडन अनकंट्रोल मूवमेंट। मतलब किसी चीज़ को अगर आप शेक कर रहे हो, हिला रहे हो वायलेंटली, मतलब उसको अनियंत्रित तरीके से, मतलब बलपूर्वक। सडन अनकंट्रोल, मतलब अनकंट्रोल का मतलब हो गया अनियंत्रित, मतलब आपका कंट्रोल नहीं है उस पर। और वायलेंटली का मतलब हो गया बलपूर्वक। अगर आप किसी चीज़ बलपूर्वक किसी चीज़ को अचानक से हिला रहे हो, जो भी अनकंट्रोल्ड वे में, तो उसको बोलते हैं कन्वर्स। हिंदी में से बोले तो अकड़ाना या मरोड़ना या ऐंठना। और शेक का मतलब तो आपको पता है, जो शेक बनाते हो, शेक जूस होता है तो उसमें क्या होता है, उसमें मथते हैं, जैसे छाछ करते हैं। तो शेक का मतलब उसको मिलाना, तो मथना। तो कन्वर्स, तो इसको याद करने के लिए कान के वाल को मरोड़ना, कान के वाल को मरोड़ना कन्वर्स नहीं, कान के वाल को मरोड़ना यानी मरोड़ना। तो अगर ये आप एक दो बद्दे वर्ड्स में इसको तोड़ के याद रखना चाहो, कन्वर्स कान के वाल, का वाल, कान के वाल को क्या करते हैं, मरोड़ते हैं। तो कन्वर्स का मीनिंग क्या हो गया, मरोड़ना। सो होप आपको मेमोराइज हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट मीनिंग की ओर। नेक्स्ट मीनिंग है क्यूमुलेटिवली। क्यूमुलेटिवली का मीनिंग है इन ए वे दैट इंक्रीजेज बाय वन एडिशन आफ्टर अनदर, मतलब संचयी हिंदी बोले तो, मतलब एक ऐसा तरीका है जिसमें कि जो कोई चीज़ होती है, एक वो एक के बाद एक ऐड होती जाती है उसमें। जैसे आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा संचयी बारंबारता। बारंबारता में ऐप और सिग्मा ऐप में क्या था, वो जुड़ती जाती थी। तो ऐप में जो भी उसकी बारंबारता था वो जुड़ता जाता है, बारंबारता जुड़ती जाती है। तो क्यूमुलेटिवली आपको इसका मतलब हो गया संचयी। तो सो होप आपको ये समझ में आया होगा मैथ से कोरिलेट करके। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है हार्ड वॉन। हार्ड वॉन का मीनिंग हो गया हैविंग टेकन ए ग्रेट डील ऑफ एफर्ट टू विन और एक्वायर। मतलब हैविंग टेकन ए ग्रेट डील ऑफ एफर्ट, मतलब ग्रेट डील मतलब ज़्यादा बड़ी डील, किसकी, एफर्ट की, प्रयास होगी, ज़्यादा प्रयास करने पड़े अगर आपको किसी चीज़ को जीतने के लिए या एक्वायर करने के लिए। एक्वायर में अधिग्रहण करना, जैसे ज़मीन का एक्विजिशन करते हैं तो उसको बोलते हैं ज़मीन को एक्वायर करना, ज़मीन अधिग्रहण करना। तो इसका मतलब हो गया कठिन मेहनत, कड़ी मेहनत, कड़ी हार्ड वर्क मतलब कड़ी मेहनत ने जीता। तो सो होप आप इसको भी समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट मीनिंग की ओर। फॉल आउट। फॉल आउट का मीनिंग हो गया द एडवर्स रिजल्ट ऑफ ए सिचुएशन और एक्शन, मतलब किसी अवस्था या किसी क्रिया का विपरीत परिणाम होना, फॉल आउट हो जाना। जैसे फॉल आउट का अगर आप इसको तोड़ के याद रखना चाहो तो फॉल यानी गिरना, आउट यानी बाहर, गिर के बाहर हो जाना। मतलब इस एक तरह से नाउन है फॉल आउट। मतलब इसको अगर हिंदी में बोले तो इसको विवाद या झगड़ना या पतझड़ को फॉल आउट बोलते हैं, जिससे पेड़ पौधों के पत्ते गिरते हैं। तो एडवर्स रिजल्ट ऑफ ए सिचुएशन और एक्शन, फॉल आउट। जैसे एडवर्स रिजल्ट है, पतझड़ किसका रिजल्ट है, गर्मी, जो सर्दी आती है तब क्या पत्ते झड़ जाते हैं, तो पतझड़ हो जाता है। फिर बसंत में नए पत्ते आ जाते हैं गर्मी के लिए। तो सो होप आप इसको फॉल आउट को फॉल और आउट से कोरिलेट करके समझ गए होंगे। नेक्स्ट मीनिंग है पास ऑफ। पास ऑफ का मीनिंग है टू कम टू ए ग्रेजुअल एंड, मतलब बीतना या गुजरना या ध्यान बटाना। मतलब पास ऑफ, पास करके ऑफ हो गया, मतलब आप किसी लक्ष्य के पास जा रहे हो, तो लक्ष्य को आपने क्रॉस करके फिर एंड हो गया आप, मतलब आपका जो एफर्ट था एंड कर दिया आपने, आपका एफर्ट को आपने समेट लिया, अपने प्रयास समेट लिए। तो पास ऑफ टू कम टू ए ग्रेजुअल एंड, धीरे धीरे, ग्रेजुअल का मतलब होता है धीरे धीरे, तो एंड का मतलब अंत, तो धीरे धीरे अंत हो जाना, पास ऑफ। तो यही है, अगर आप कोई प्रयास करते हो, आपका एम आपको मिल जाता है, तो आपका जो एफर्ट्स हैं पास ऑफ हो जाते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है स्पेयर्स। स्पेयर्स का मीनिंग होता है एक्स्ट्रा टू व्हाट इज नीडेड, मतलब जितना आपको ज़रूरत था उसके अलावा जो एक्स्ट्रा होता है उसको बोलते हैं स्पेयर्स। जैसे आपके गाड़ी रहती है, मोटरसाइकिल या फोर व्हीलर, तो उसमें स्पेयर पार्ट्स होते हैं, उसके जो गाड़ी का जो बॉक्स होता है उसके अंदर इन बाई चांस कभी कुछ ज़रूरत पड़ जाए। जैसे एक फोर व्हीलर्स में क्या होता है, एक टायर होता है, जैसे कार वगैरह में तो स्पेयर टायर होता है वो,
क्योंकि जो 4 टायर तो पीछे गाड़ी में लगे रहते ही हैं, लेकिन एक टायर उसके पीछे रहता है। तो जैसे कोई भी कार रहती है तो उसको बोलते हैं स्पेयर टायर, मतलब एक्स्ट्रा टायर। तो स्पेयर पार्ट्स की दुकान आपने देखी होगी, उसमें क्या मिलते हैं, स्पेयर पार्ट्स मिलते हैं गाड़ियों के, ट्रैक्टर्स के, ट्रक के, सो एट्सेट्रा। तो होप आप समझ गए होंगे स्पेयर का मतलब एक्स्ट्रा टू व्हाट इज नीडेड, मतलब जो आपको ज़रूरत थी उसके अलावा जो चीज़ है उसको बोलते हैं स्पेयर्स। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है एनविसेज्ड। एनविसेज्ड का मीनिंग हो गया कंटेम्पलेट, कंटेम्पलेट और कंसीव ऑफ एज ए पॉसिबिलिटी और ए डिजायरेबल फ्यूचर इवेंट, मतलब परिकल्पित, हमने कल्पना कर रखी है जिसकी। अब इसको अगर याद रखना चाहो तो एनविसेज इसका फर्स्ट मीनिंग है, ये सेकंड फॉर्म है इसका एनविसेज्ड। एनविसेज ENVISAGE। एनविसेज का मीनिंग हो गया कल्पना करना, मतलब इसको अगर एनविसेज को याद रखना चाहो 2 वर्ड्स में तोड़ के, इन वीजा, EN को इन और VISA वीजा, इन वीजा। तो इसको बोल सकते हैं आप, मैंने कल्पना के आधार पर ही बता दिया था कि इन वीजा को बनाने में कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे। इन वीजा मतलब कल्पना के आधार पर, एनविसेज मतलब कल्पना। तो एनविसेज यानी कल्पना किया, तो नहीं परिकल्पित। और ये कॉन्टेम्पलेंट का मतलब अगर आप इसको याद रखना चाहो तो इसका मतलब विचार करना। कंसीव का मतलब ये विचार करना होता है। ऑफ एज ए पॉसिबिलिटी मतलब किसी चीज़ की संभावना के बारे में विचार करना, यानी परिकल्पित। और ये डिजायरेबल फ्यूचर इवेंट मतलब जो आपने डिजायरेबल मतलब आपने जो सोच रखा है, यानी इच्छित फ्यूचर इवेंट यानी भविष्य का घटना। तो आप कंटेम्पलेंट को भी अगर आप याद करना चाहो तो कौन, इसको तोड़ सकते हैं 2 वर्ड्स में, कौन और टेम्पल। टेम्पलेट को टेम्पल। तो कौन सा ऐसा आदमी है जो मंदिर में अच्छे बुरे कर्मों के बारे में विचार नहीं करता है, कॉन्टेम्पलेंट। कौन है जो टेम्पल में अच्छे बुरे विचारों के बारे में विचार नहीं करता। तो कॉन्टेम्पलेट का मतलब हो गया विचार करना। और कंसीव, कॉन्सीव, कौन ऐसा आदमी है जो शिवरात्रि को शिव के बारे में विचार नहीं करता। तो कंसीव यानी विचार करना, कॉन्सीव, कंसीव, ऐसे इसका जो उच्चारण है यह है कंसीव। और इसको मध्य वर्ष में तोड़ने के लिए कॉन्सीव से कोरिलेट कर सकते हैं। तो सो होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट मीनिंग की ओर चलते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है ट्रैवल। ट्रैवल्स का मीनिंग हो गया द डिफ़िकल्टीज दैट आर एक्सपीरियंस्ड एज पार्ट ऑफ ए पर्टिकुलर सिचुएशन, मतलब पर्टिकुलर मतलब विशेष सिचुएशन, अवस्था, विशेष कोई अवस्था है तो उसके अंदर आपको कुछ अनुभव हुए हैं। तो कौन क्या अनुभव हुए हैं, डिफिकल्टी, कठिनाइयों के अनुभव या कष्टों के अनुभव, तो उसको बोलते हैं ट्रैवल्स यानी कष्ट। एक्सपीरियंस यानी अनुभव, डिफिकल्टी यानी कठिनाइयाँ। तो आपको कुछ कष्ट अनुभव हुए हैं तो उसको बोलते हैं ट्रैवल्स। तो अगर इसको कोरिलेट करना चाहें ट्रेवल से, TRAVEL, ट्रेवल यानी यात्रा होती है। तो प्रत्येक, अब अगर आप ट्रेवल करते हो लंबी, जैसे 12-13 घंटे से बड़ी कोई भी ट्रेवल होती है, जैसे अपने ट्रेन से ट्रेवल कर रहे हो, 15 घंटे बाद में जा रहे हो, 24 घंटे बाद में, 36 घंटे बाद में, तो आपको ट्रेवल के बाद में क्या होता है, कष्ट होता है। तो ट्रेवल से ट्रैवल को कोरिलेट कर सकते हैं। तो इसको आप याद रख सकते हैं कि प्रत्येक ट्रेवल के बाद में आपको ट्रैवल्स होते ही होते हैं, मतलब आपको कष्ट होता ही होता है। ये थकावट आ जाती है, नींद आती है, सिर दर्द रहता है, हाथ पैरों में दर्द हो जाता है। ट्रेवल के बाद क्या होता है, ट्रैवल्स, ट्रैवल्स। ट्रेवल के बाद में TRAVEL, ट्रेवल यानी यात्रा, और ट्रैवल्स यानी कष्ट। तो ये ट्रेवल से कोरिलेट कर सकते हैं इसको, ट्रैवल को। तो सो होप आप इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट मीनिंग है अपना एक्सोडस। इसका मतलब होता है ए मास डिपार्चर ऑफ पीपल, मतलब निर्गमन, मतलब मास का मतलब होता है एक बहुत ज़्यादा समूह में, डिपार्चर मतलब प्रस्थान यानी बाहर जाना, विदाई ले लेना, और पीपल लोगों का एक ग्रुप में बहुत ज़्यादा बड़े झुंड के अंदर बाहर जाना, मतलब निर्गमन या एक्सोडस या विदाई। तो जैसे अब इसको एक्सोडस को कोरिलेट कर सकते हैं 110, जैसे विदाई के समय उनको 110 रुपये दिए। एक्सोडस मतलब विदाई या निर्गमन या डिपार्चर, मास डिपार्चर। तो जैसे आप कहीं जाते हो रिलेशन, तो आपको विदाई मिलती है तो कितने रुपये मिलते हैं, एक्सोडस। तब आप क्या करते हो, डिपार्चर करते हो। तो 110 यानी एक्सोडस। एक्सोडस मतलब निर्गमन या मास डिपार्चर ऑफ पीपल। तो सो होप आप समझ गए होंगे इसको। चलते हैं नेक्स्ट मीनिंग की ओर। नेक्स्ट है स्ट्रैंडेड। स्ट्रैंडेड का मतलब स्टक समवेयर एंड अनेबल टू लिव, मतलब स्टक यानी फंस जाना, समवेयर कहीं पे, और अनेबल टू लिव, और अब आप उसको
छोड़ देने में असमर्थ हो, अनेबल यानी असमर्थ, लीव यानी छोड़ना। तो अब कहीं फंस गए, अब वहाँ से निकलने में असमर्थ हो, लीव यानी निकलना भी हो गया, यहाँ पर या छोड़ देना, या छुट्टी भी लीव को बोलते हैं। तो स्ट्रैंडेड, तो इसको आप याद रखने के लिए स्ट्रैंडेड, तो स्ट्रेन STRAIN, स्ट्रेन यानी खिंचाव, जो फिजिक्स के अंदर आप पढ़ते हैं, विज्ञान के अंदर स्ट्रेन यानी एक तनाव। तो स्ट्रेन तनाव से डेड हो जाना, नहीं तनाव में फंस जाता आदमी, स्ट्रेन से आदमी फंस जाता है। स्ट्रैंडेड मतलब स्ट्रेन में फंसा हुआ। तो इसको कोरिलेट कर सकते हैं, स्ट्रैंडेड मतलब स्ट्रेन में फंसा हुआ, ट्रेन यानी तनाव या खिंचाव में फंसा हुआ, और फंस के क्या हो जाता है आदमी, डेड हो जाता है, डी स्ट्रैंडेड, या सेकंड फॉर्म में स्ट्रैंडेड मतलब फंसा हुआ। तो सो होप आप इसको समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट मीनिंग की ओर। नेक्स्ट मीनिंग है अपना ह्यूमन। ह्यूमन का मीनिंग हो गया शोइंग काइंडनेस, केयर एंड सिंपैथी टुवार्ड्स अदर्स, स्पेशली दोज हु आर सफरिंग। मतलब किसी, शोइंग यानी किसी के प्रति दिखाना, क्या दिखाना, काइंडनेस यानी दयालुता, केयर यानी आप उसके प्रति प्रवाह कर रहे हो, ये दिखाना, सिंपैथी उससे हमदर्दी, टुवार्ड्स अदर स्पेशली किसी केस में, दोज हु आर सफरिंग, कौन, जो, वो जो, दोज का मतलब वो, हूँ यानी जो, आर सफरिंग कष्ट में हैं, सो सफ़र कर रहे हैं, दुख पा रहे हैं, उनके प्रति दयापूर्ण, तो ह्यूमन। तो इसको अगर आप याद करना चाहो ह्यूमन, तो सलमान खान का बी ह्यूमन, मतलब आप दया कीजिए, आप मानव बनिए। तो इसको कोरिलेट कर सकते हैं सलमान खान से, बी ह्यूमन से। तो ह्यूमन का मतलब दयापूर्ण, और दूसरा भी है, इसको मानव ही मानव पर दया करता है, मानव को ही मानव पर तरस आती है। तो यही कोरिलेट कर सकते हो, ह्यूमन यानी मानव भी होता है। तो सो होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट मीनिंग की ओर चलते हैं। फैटेलिटीज। फैटेलिटीज का मतलब हो गया एन अक्रेंस ऑफ डेथ बाय एक्सीडेंट इन वार और फ्रॉम डिजीज, मतलब किसी एक्सीडेंट या फिर युद्ध या किसी बीमारी की वजह से मौतों का होना, अक्रेंस यानी घटित होना, मौतों का होना, डेथ यानी मौत का होना, तो वो क्या कहलाता है, फैटेलिटीज, घातक परिणाम। इसको हिंदी में बोलते हैं घातक परिणाम। तो फैटेलिटी एक तरह से डेथ का होना फिर घातक परिणाम है। तो इसको फैटेलिटीज को आप कोरिलेट करना चाहे फेटे से, फेटा इति, मतलब फेटा की इति, इति का मतलब समाप्ति होता है, आपको पता है। तो फेटा की इति हो जाना, फेटा मतलब अस्तित्व, आदमी का जो सापा जो होता है, फेटा जिसे बोलते हैं, और राजस्थानी लोग ज़्यादा सापा बांधते हैं, राजपूत लोग। तो फेटे की इति हो जाना मतलब मृत्यु हो जाना, फेटालिटी मतलब मृत्यु। तो सो होप आप इसको समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट मीनिंग की ओर। नेक्स्ट मीनिंग है अपना फ्यूटाइल। फ्यूटाइल का मतलब होता है इनकेपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एनी यूजफुल रिजल्ट, पॉइंटलेस मतलब व्यर्थ, मतलब इनकेपेबल मतलब असमर्थ है वो, किसमें, प्रोड्यूसिंग यानी यूजफुल रिजल्ट, यानी प्रोड्यूस का मतलब करता है उत्पन्न करना, उत्पादित करना, किसको, एनी यूजफुल रिजल्ट, कोई भी यूजफुल यानी सार्थक जो परिणाम उत्पन्न करने में वह असमर्थ है। फ्यूटाइल जैसे बंजर भूमि होती है तो उसको बोलते हैं फ्यूटाइल लैंड, तो मतलब व्यर्थ की लैंड। तो इसको फ्यूटाइल को अगर कोरिलेट करना चाहो फूट ऑयल से, फूट ऑयल भद्दे वर्ड्स में तोड़ के देखें, फूट ऑयल, फूट यानी पेड़ FWT, और ऑयल OIL, फूटाइल, फूट ऑयल। फूड ऑयल को अगर आप देखो कि फूड ऑयल पर 1000 रुपये खर्च करना व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि अगर पैरों पे ऑयल लगाओगे तो वो व्यर्थ जाएगा 1000 रुपये का ऑयल। तो इसको आप इसे फूड ऑयल से फ्यूटाइल को व्यर्थ, या फिर इनफर्टाइल कह सकते हैं इसको। फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ, जो फर्टिलाइजर्स यूज में लेते हैं, जैसे यूरिया है, तो वो क्या करते हैं, उत्पादकता बढ़ा देते हैं, तो उसको बोलते हैं फर्टिलाइजर। और फर्टाइल का मतलब जो उत्पादक, तो इनफर्टाइल का मतलब जो उत्पादक नहीं है, व्यर्थ है, तो फ्यूटाइल का मतलब इनफर्टाइल। तो सोप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट मीनिंग है फ्लॉकिंग। फ्लॉकिंग का मतलब हो गया मूव और गो टुगेदर इन ए क्राउड, मतलब मूव यानी घूमना, ये गो यानी जाना, टुगेदर इन ए क्राउड साथ साथ, इन ए क्राउड भीड़ के अंदर, क्राउड का मतलब भीड़, फ्लॉकिंग का मतलब भीड़ के अंदर जाना। तो आप इसको समझ गए होंगे कि फ्लॉक इन क्या मतलब, क्या फ्लॉक को अगर आप याद रखना चाहो तो फ्लॉक फिर लोग, फ्लॉक मतलब फिर लोग, जब सारे लोग वहाँ एकत्रित हो गए तो सरकार को लॉकडाउन करना ही पड़ा, मतलब
लोग एकत्रित होना, फ्लॉकिंग का मतलब हो गया झुंड या भीड़ में एकत्रित हो जाना। तो सोप आप इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट मीनिंग की ओर चलते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है गियरिंग अप, एक फ्रेजल वर्ब है। मीनिंग है इसका टू प्रिपेयर योर सेल्फ और टू प्रिपेयर समथिंग फॉर एन एक्टिविटी और इवेंट, मतलब अपने आप को प्रिपेयर करना, तैयार करना किसी इवेंट के लिए, किसी एक्टिविटी के लिए। और प्रिपेयर समथिंग मतलब किसी चीज़ को तैयार करना, किसी चीज़ के लिए, एक्टिविटी या किसी इवेंट के लिए, घटना के लिए। तो सो होप आप इसको समझ गए होंगे। तो इस तरह हमने आज की डिस्कशन पूरी की। आज की डिस्कशन में बस इतना ही। अगर आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।